जितने लोग भी घर से घर तक को या आप लोग मुझे जानते हैं, आपने ये पूरी वीडियो देखनी है लाजमी। और मैं जो हूँ ना इस टाइम आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हो, और जो हो सके इस वीडियो को शेयर करें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। और मुझे जो इंसान ना इंसाफ चाहिए इस 2 टके की औरत से, जो इसने हरकत की है ना, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है मेरे लिए। और कोई भी इज़्ज़तदार शख्स जिसको अपने जो उनसे ना घर वाले अजीज़ हों, वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं राना हसन हूँ और आप मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। मेरा ताल्लुक़ घर से घर तक से है और मैं इस कंपनी को ऑन करता हूँ, ठीक है। और 2-4 बातें मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर दूँ, उसके बाद जो आपने टाइटल देखा है मैं इसके ऊपर आता हूँ कि मैं आज से तकरीबन 5 साल से अपना ये वाला बिज़नेस रन कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे जो कस्टमर्स हैं सिर्फ लाहौर की हद तक मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरे फ़ोन में यानी कि जो जिनका डाटा सेव है वो तकरीबन आप कह लो कि 14,000 से ज़्यादा लोग हैं जिनको मैं आज तक 5 सालों में सर्व कर चुका हूँ। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था कारोबार। ये मेरा एक कर्ज़ है, ये उन 5 सालों की हमारे पूरे ख़ानदान की मेहनत जो हम लोगों ने की है ये कर्ज़ है आप लोगों पे, जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, कि इसको वीडियो को वहाँ तक शेयर करना जहाँ तक आप कर सको। स्टेटस पे लगा लो, इसको व्हाट्सएप पे भेजो, इसको अपने पेजेस, अपने फेसबुक पे शेयर करो, जहाँ आपका दिल करता है शेयर करो। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ये कारोबार ये जो मेहनत से खड़ा किया है ना, ये इसलिए नहीं खड़ा किया कि मैं अपने माँ बाप को गालियाँ पढ़वाऊँ, मैं अपने घर वालों को गालियाँ पढ़वाऊँ, ख़ुसूसन अपनी माँ को। खैर मैं आपको दिखाता हूँ। ये कस्टमर है हमारी, और इस कस्टमर को ये हमें ऑर्डर कर रही है आज से नहीं, मेरे ख्याल से 4-5 साल पुरानी है, क्योंकि इसका जो फ़ोन नंबर मेरे पास सेव हुआ हुआ है ये शुरू के नंबर्स में से है, क्योंकि मुझसे बोलना नहीं जा रहा। ये शुरू के नंबर्स में से है, ये 1537 कॉन्टैक्ट है मेरे फ़ोन में, ठीक है। अंबर नूर इस औरत का नाम है। और ये नंबर मैं साथ साथ स्क्रीन पे ये चैट जो है ना, इस चैट को साथ साथ अपनी स्क्रीन के ऊपर चलाऊंगा ताकि कोई वो रह ना जाए, क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा था, और ताकि ऐसा ना हो मैं पिक्चर्स लगाऊं तो लोग कहते हैं कि शायद जो देखने वाले थे वो ये कहते हैं कि इसको जो है ना ये एडिट हो गया या डीप फेक व्हाटएवर जो भी आजकल चल रहा है। तो मैंने इस कन्वर्सेशन को एज अ रिकॉर्डिंग किया, अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, और इसको आप जहाँ मर्ज़ी चेक करवा सकते हैं। और पहली बात यह कि इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद है ना, वो मैं सिर्फ इंसाफ चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने उन कस्टमर से जिनको हम 14-15 हज़ार लोगों को सर्व कर चुके हैं 5 सालों में, 1 रुपया हराम का कमाए बगैर, यानी जितना मैंने माल बेचा है ना लाहौर में, अगर मैं हराम कमाता तो मैं आज किराए के मकान में ना रह रहा होता। मैंने 5 साल जो लगे तो इस औरत ने किया क्या है जी, आप देखो। इसने ऑर्डर किया, इसने फेसबुक से या कहीं से भी कोई डील वगैरह देखी होगी, और इसने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद इसको पसंद नहीं आया। नॉर्मली जो लोग हमें जानते हैं उन्हें पता है कि हम लोग जो है ना, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो, पसंद नहीं आया उन्हें, चीज़ अच्छी नहीं लगी उन्हें, यानी कि कोई प्रॉब्लम होगी, कोई वजह भी होगी, हमने आज तक किसी भी कस्टमर को
रिफ़ंड यानी उसका रोका नहीं, सबसे पहले उसको चीज़ वापस करते हैं, उसको फिर भी ना पसंद आए। इवन कि ऐसा भी हुआ है 2-3 दफ़ा मैंने सामान भेजा, लोगों ने कहा जी नहीं ये नहीं, मैंने कहा ठीक है ओके आप इसको वेस्ट कर दो, आप अपनी पेमेंट वापस ले लो। इस औरत के साथ जो है ना, अब आप देखो, इसने मुझे बोला, मैं साथ साथ चैट चल रही है, इसने डील का ऑर्डर किया, डील का ऑर्डर करने के बाद इसने मुझे बता दिया कि यहाँ पे जो है ना, अब ये मेरा ये जो नुमाइंदे हैं, ये जो मेरे वर्कर्स हैं यहाँ पे, वो लोग इसको यूज़ करते हैं। और मैं आपको मेक श्योर कर दूं कि ये चैट जो थी ये मेरे साथ नहीं हो रही थी, बेसिकली मेरे फ़ोन में भी ओपन होती है, मेरे लैपटॉप में भी ओपन होती है, मेरे ऑफिस के अंदर भी जो ऑपरेटर है वो यूज़ कर रहा होता है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है अब आप देखते जाएँ कि इसको मैंने कहा कि ये ऑर्डर है आपका रिसीव, यानी कि हमने ऑर्डर ले लिया और जो है ना ये आपको इतने से इतने बजे के दौरान डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद इसने मुझे कंप्लेंट की कि ये सॉरी बट आई डिड नॉट लाइक एनी ऑफ दीज, मुझे इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। और इसकी जो बेटी है, माई डॉटर डिड नॉट ईट अ सिंगल बाइट, टू मच सॉल्ट, तो इसको सॉल्ट ज़्यादा होने का प्रॉब्लम था। और इसने कहा कि मैं अंबर सरदार हूँ और मैं एक ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हूँ और आई एम सरप्राइज वाई मीडिया पीपल रेफरिंग दिस रिडिकुलस। फिर इसने कहा कि ऐसे गश्ती के बच्चे को आफ्ताब इकबाल कैसे रेफ़र कर रहे हैं, भैंस चोद चूतिया, रिप्लाई तेरी माँ करेगी, किसी रंडी के बच्चे, कुत्ते की नस्ल, गंद बेच रहे हो मादर चोद, यू डिड नॉट हैव गट्स टू रिप्लाई, कुत्ती के बच्चे, हरामजादे। अब जब तक इसके मैसेजेस आ रहे थे, मेरा अल्लाह की तरफ से फ़ोन, मेरा पर्सनल फ़ोन चार्जिंग पे था और मेरी किसी कंपनी के बंदे ने इसको रिप्लाई नहीं किया जब तक ये सब कुछ सिलसिला चलता रहा। और ये सारे मैसेजेस इसने 1 से 2 मिनट के अंदर किए हैं, आप साथ साथ देखते जाओ। फिर इसने कहा है कि फिर मैंने इसको रिप्लाई किया कि मैं आपको फ़ेस टू फेस मिलता हूँ, मैं आपके साथ बात करूँगा इस बारे में। कहती है कि तू राना हसन, तू अपनी माँ चुदवा, गश्ती के बच्चे, 2 नंबर आदमी, लोगों का पैसा खा के, तो ये वो, तो इसने फिर आगे जो कुछ बोला हुआ है और मैं इसको सेंसर कर देता, मैं इसके आगे बीप लगा देता, लेकिन मेरे अंदर दुख है, मेरे अंदर तकलीफ़ है कि मैंने इस औरत का बिगाड़ा क्या। पहली बात तो ये, इस 2 टके की औरत ने मेरी माँ को गालियाँ दी हैं और ना सिर्फ इसने मुझे गालियाँ दी हैं और मुझे आगे से कह रही है कि मेरा हस्बैंड डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी है और रहे हैं और तू आ, मैं तेरी औकात दिखाती हूँ और तू भौंकता जा रहा है, किसी घटिया खाना डिलीवर कर रहा है और जनाब मेरा हस्बैंड पंजाब फूड अथॉरिटी में भी है और ये है तो वो है। पहली बात तो ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मेरे हाथ में कुरान है, मैं अब इस कुरान के ऊपर हाथ रख के कहता हूँ कि तुम्हारा खामन तो छोड़, इस औरत का बाप डीजी ISI भी होता है ना और मेरी माँ को गालियाँ देता या ये भी देती, तो मैं इसको इसकी नस्लों तक मैं इसको याद कराऊंगा। मेरी माँ ने अपनी औलाद गालियाँ खाने के लिए जवान नहीं की मेरी जवानी कुर्बान अपनी माँ पे, मेरे भाई की जवानी कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान, मेरा सारा ख़ानदान कुर्बान, ये कारोबार कुर्बान, मुझे कुछ आए ना आए, मैं इस औरत को जवाब देता रहूँगा और इसका इलाज मैं वहाँ तक करूँगा जहाँ तक ये औरत सोच भी नहीं सकती। इसको वीडियो को आप लोगों ने वायरल करना है, इसको शेयर करना है, नहीं शेयर करोगे ना, ये आप लोगों में मेरा कर्ज़ है, ये मेरी कंपनी का, मेरे 5 साल की मेहनत का आप लोगों पे कर्ज़ है। आपने इसको शेयर करना है। इसके मैं स्क्रीनशॉट्स लगा रहा हूँ, मैं इसकी हर चीज़ जो इसने यहाँ पे हरकतें की है मैंने लगा दी हैं और ये जो मर्ज़ी कर ले, मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। इसको मेरी माँ से आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये जब तक माफ़ी नहीं मांगेगी, जो किसी ने बोला है, मैं इसको माफ़ नहीं करने वाला। और मैं इस कमाई, अगर ये आप लोगों के जहन में रत्ती बराबर भी ये शक है कि ये शेयर करने से इसको मोनेटाइजिंग मिलेगी, तो मेरा ये कारोबारी पेज है, मैंने अपना मेरा व्लॉगिंग श्लॉगिंग वाला सिस्टम मेरा एक डिफरेंट है, वो मैंने टोटली डिफरेंट रखा हुआ। मैंने ना कभी इस पेज की अपनी प्रमोशन, मैं हालांकि फूड रिव्यूज़ वगैरह करता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी जो है ना वहाँ पे अपनी पोस्टें इस तरह से नहीं लगाई कि मैं अपने इसका कारोबार को फ़ायदा करूँ, या मैंने उसको यहाँ पे शेयर नहीं किया। जो मैं अपनी पोस्टें वहाँ पे लगाता हूँ, मैं अपने पेज पे शेयर करता हूँ, ताकि मेरे जो क्लाइंट्स कस्टमर्स हैं वो लोग मेरी वीडियो, वो वाली वीडियोज़ यहाँ पे देख सकें। लेकिन मैंने आज तक अपने घर से घर तक की
प्रमोशन या कोई भी ऐसी वीडियो मैंने वहाँ पे शेयर नहीं की। दूसरी बात यह है कि मेरा इससे कोई मकसद नहीं है, और मेरी इनकम मैंने आपको पहले बता दिया लाखों में है, और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे लाखों में। मेरा भाई अमेरिकन नेशनल है और वो वहाँ पे बड़ा अच्छा सेटल है, तो हमें किसी किस्म की ना खाने पीने की या हमें किसी चीज़ की तंगी नहीं है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है। लेकिन मैं इस औरत को जवाब दे रहा हूँ, मैं इस 2 टके की औरत को बता रहा हूँ कि मैं ये तेरा पीछा करूँगा, मैं वहाँ तक पीछा करूँगा जब तक तुम्हारा फूड अथॉरिटी वाला जो डीजी है ना वो यहाँ पे आके मेरी माँ से माफ़ी नहीं मांगता। मैं उस वक्त तक तुम्हारा पीछा करूँगा। और मैं यहाँ तक तुम लोगों को बता रहा हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने अगर मुझे ज़िंदगी दी, मैं इस वीडियो को मैं उस वक्त तक इस मामले को उठाता रहूँगा कि जब तक तुम और तेरे घर वाले का तो कोई कसूर नहीं है, हो सकता है वो शरीफ आदमी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है ना, तुम्हारे अंदर ये साइकोपना है, जिस तरीके से तुमने 2 मिनट तुझे रिप्लाई नहीं आया तो तुमने इस तरीके से गंदी गालियाँ दी हैं, इसका जवाब मुझे आता था। मुझे नहीं गंदी गालियाँ देनी आती, ये सब कुछ रिप्लाई करना मुझे नहीं आता, मुझे आता है। लेकिन मैं ये सारा फैसला आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। अगर इन लोगों को आप लोगों ने औकात इनकी ना दिखाई, अगर आप लोगों ने इन लोगों को इसी तरह से माफ़ कर दिया, इस तरह से इन लोगों को ईजी लेते रहे, तो किसी भी इज़्ज़तदार बंदे की ये लोग पगड़ियाँ उछालते रहेंगे। इसके अंदर किस चीज़ का फ़िरौन बोल रहा है, ये है क्या, इसकी औकात है क्या? एक इंसान हो तुम, 2 टके की औरत हो, तुम्हारी बदजुबानी बद इखलाकी पता नहीं किस इस गंदी ज़ुबान के साथ अपने घर में तुम किस तरह रह रही हो। मुझे तो इस बात पे हैरानगी हो रही है। और इस चीज़ को मीडिया पे मैं उछालता रहूँगा उस वक्त तक जब तक तुम मेरे घर वालों, मेरी माँ से माफ़ी नहीं मांगोगे जो तुमने यहाँ पे गंदी गालियाँ दी हैं उनको। और मैं इस चीज़ को इस तरह से आराम से जाने नहीं दूँगा, और इंशाअल्लाह ताला। और मुझे किसी बंदे का खौफ नहीं है, ना तुम्हारे डीजी फूड अथॉरिटी का खौफ है, वो चाहे आईजी पंजाब भी होता, मुझे किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं है। मैंने एक दिन वैसे ही मर जाना है तो मैं अपनी माँ के सिर चढ़ के मरूंगा, मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है इंशाल्लाह। और मैं इस चीज़ को, मैं इस बात को उठाता रहूँगा जब तक आप लोग इस मामले को नहीं उठाओगे। मैं याद रखना कि मैंने कभी हराम नहीं कमाया, मैंने कभी 2 नंबरी का पैसा नहीं कमाया। मैंने जितनी मेहनत की है, मैंने यहाँ पे बैठ के एक दिन रात लगा के हम लोगों ने काम किया, आप लोगों को सर्विंग की है। लेकिन हमने गालियाँ और अपने माँ बाप को जलील करवाने के लिए बिल्कुल भी ये कारोबार नहीं शुरू किया था, और ना ही मैं करने दूँगा इस औरत को ये काम। मेरी जहाँ तक औकात है, जिस बंदे को मैं जानता हूँ, जिस एंकर को जानता हूँ, मैं उनके पास जाऊँगा। मैं इस औरत को एक्सपोज वहाँ पे करूँ, जिसकी मर्ज़ी आगे पकड़ियाँ उछालते रहें, ये लोग जो मर्ज़ी करते रहें, इसको कोई एक्सपोज करने वाला नहीं है कि ये एक औरत है। तो औरत होने का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी भी इज़्ज़तदार की पगड़ी उछालो, मैं तुम्हारी उछालूंगा, और मैं उस वक्त तक उछालता रहूँगा जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगती।